पत्नी से पति मिस्टर सेठ को सभी हिंदुस्तानी चीजों से नफरत थी और उनकी सुंदरी पत्नी गोदावरी को सभी विदेशी चीजों से चिढ़। मगर धैर्य और विनय भारत की देवियों का आभूषण है। गोदावरी दिल पर हजार जबर करके पति की लाई हुई विदेशी चीजों का व्यवहार करती थी, हालांकि भीतर ही भीतर उसका हृदय अपनी परवशता पर रोता था। वह जिस वक्त अपने छज्जे पर खड़ी होकर सड़क पर निगाह दौड़ाती और कितनी ही महिलाओं को खद्दर की साड़ियों पहने गर्व से सिर उठाते चलते देख रही थी, तो उसके भीतर की वेदना एक ठंडियाह बनकर निकल जाती थी। उसे ऐसा मालूम होता था कि मुझसे ज्यादा बदनसीब औरत संसार में नहीं है। मैं अपने स्वदेश वासियों की इतनी भी सेवा नहीं कर सकती। शाम को मिस्टर सेठ के आग्रह करने पर वह कहीं मनोरंजन या सैर के लिए जाती तो विदेशी कपड़े पहने हुए निकलते शर्म से उसकी गर्दन झुक जाती थी। वह पत्रों में महिलाओं के जोश भरे व्याख्यान पढ़ती तो उसकी आंखें जगमगा उठती। थोड़ी देर के लिए वह भूल जाती कि मैं यहाँ बंधनों में जकड़ी आई हूँ। होली का दिन था, 8 बजे रात का समय। स्वदेश के नाम पर बिके हुए अनुरागियों का जुलूस आकर मिस्टर सेठ के मकान के सामने रुका और उसी चौड़े मैदान में विलायती कपड़ों ही होलियां लगाने की तैयारियां होने लगीं। गोदावरी अपने कमरे में खिड़की पर खड़ी यह समारोह देखती थी और दिल महसूस कर रह जाती थी। एक वह है जो खुश खुश आजादी के नशे मत वाले गर्व से सिर उठाए होली लगा रहे हैं, और एक मैं हूं कि पिंजरे में बंद पक्षी की तरह फड़फड़ा रही हूं। इन तीलियों को कैसे तोड़ दूं? उसने कमरे में निगाह दौड़ाई। सभी चीजें विदेशी थीं, स्वदेशी का एक सूत भी न था। यही चीजें वहां जलाई जा रही थी और वही चीजें यहाँ उसके हृदय में संचित ग्लानि की भांति संदूकों में रखी हुई थी। उसके जी में एक लहर उठ रही थी कि इन चीजों को उठाकर उसी होली में डाल दे, उसकी सारी ग्लानि और दुर्बलता जलकर भस्म हो जाए। मगर पति को अप्रसन्नता के भय ने उसका हाथ पकड़ लिया। सहसा मी शून्य सेठ के आकर अंदर कहा, जरा इन सिर्फरों को देखो, कपड़े जला रहे हैं। यह पागलपन, उन्माद और विद्रोह नहीं तो और क्या है? किसी ने सच कहा है, हिंदुस्तानियों की न अक्ल आई है न आएगी। कोई कल भी तो सीधी नहीं। गोदावरी ने कहा, तुम भी हिंदुस्तानी हो? सेठ ने गर्म होकर कहा, हो, लेकिन मुझे इसका हमेशा खेद रहता है कि ऐसे अभागे देश में क्यों पैदा हुआ। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे हिंदुस्तानी कहे या समझे। कम से कम मैंने आचार व्यवहार वेशभूषा रीति नीति कर्म वचन में कोई ऐसी बात नहीं रखी जिससे हमें कोई हिंदुस्तानी होने का कलंक लगाए। पूछिए, जब हमें 8 आने गज में बढ़िया कपड़ा मिलता है तो हम क्यों मोटा टाट खरीदें? इस विषय में हर एक को पूरी स्वाधीनता होनी चाहिए। न जाने क्यों गवर्नमेंट ने इन दुष्टों को यहाँ जमा होने दिया। अगर मेरे हाथ में अधिकार होता तो सबों को जहन्नुम रसीद कर देता, तब आटे दाल का भाव मालूम होता। गोदावरी ने अपने शब्द में तीक्ष्ण तिरस्कार भर के कहा, तुम्हें अपने भाइयों का जरा ख्याल नहीं आता? भारत के सिवा और भी कोई देश है जिस पर किसी दूसरी जाति के शासन हो? छोटे छोटे राष्ट्र भी किसी दूसरी जाति के गुलाम बनकर नहीं रहना चाहते। क्या एक हिंदुस्तानी के लिए ये लज्जा की बात नहीं है कि वह अपने ही भाइयों के साथ अन्याय करे? सेठ ने भौहें चढ़ाकर कहा, मैं इन्हें अपना भाई नहीं समझता। गोदावरी, आखिर तुम्हें सरकार जो वेतन देती है वह इन्हीं की जेब से तो आता है। सेठ, मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि मेरा वेतन किसकी जेब से आता है। मुझे जिसके हाथ से मिलता है वह मेरा स्वामी है। न जाने इन दुष्टों को क्या सनक सवार हुई है। कहते हैं भारत आध्यात्मिक देश है। क्या अध्यात्म का यही आशय है कि परमात्मा के विधानों का विरोध किया जाए? जब यह मालूम है कि परमात्मा की इच्छा के विरुद्ध एक पत्ती भी नहीं हिल सकती, तो यह मुमकिन है कि यह इतना बड़ा देश परमात्मा की मर्जी बगैर अंग्रेजों के अधीन हो। क्यों इन दीवानों को इतनी अक्ल नहीं आती कि जब तक परमात्मा की इच्छा न होगी कोई अंग्रेजों का बाल भी बौका न कर सकेगा? गोदावरी, तो फिर क्यों नौकरी करते हो? परमात्मा की इच्छा होगी तो आप भोजन मिल जाएगा। बीमार होते हो तो क्यों दौड़े वैद्य के घर जाते हो? परमात्मा उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। सेठ, बेशक करता है, लेकिन अपने घर में आग लगा देना, घर की चीजों को जला देना ऐसे काम हैं जिन्हें परमात्मा कभी पसंद नहीं कर सकता। गोदावरी, तो यह कि लोगों का चुपचाप बैठे रहना चाहिए। सेठ, नहीं, रोना चाहिए। इस तरह रोना चाहिए जैसे बच्चे माता के दूध के लिए रोते हैं। सहसा होली जली, आग की शिखाएं आसमान से बातें करने लगी, मानो स्वाधीनता की देवी अग्नि वस्त्र धारण किए हुए आकाश के देवताओं से गले मिलने जा रही हो। दीनानाथ ने खिड़की बंद कर दी। उनके लिए ये दृश्य भी असह्य था। गोदावरी इस तरह खड़ी रही जैसे कोई गाय कसाई की खूंटी पर खड़ी हो। उसी वक्त किसी के गाने का आवाज आई, वतन की देखिए तकदीरें कब बदलती हैं। गोदावरी के विषाद से भरे हुए हृदय में एक चोट लगी। उसने खिड़की खोल दी और नीचे की तरफ झोंका।
होली अब भी जल रही थी और एक अंधा लड़का अपनी खंजरी बजाकर गा रहा था, वतन की देखिए तकदीर कब बदलती है। वह खिड़की के सामने पहुंचा तो गोदावरी पे पुकारा, ओ अंधे। खड़ा रहा, अंधा खड़ा हो गया। गोदवारी ने संदूक खोला, पर उसे 1 पैसा मिला। नोट और रुपए थे, मगर अंधे फकीर को नोट या रुपए देने का सवाल ही न था। पैसे अगर 2-4 मिल जाते तो इस वक्त वह जरूर दे देती, पर वहां 1 ही पैसा था, वह भी इतना घिसा हुआ कि कहार बाजार से लौटा लाया था। किसी दुकानदार ने न लिया था। अंधे को वह पैसा देते हुए गोदावरी को शर्म आ रही थी। वह जरा देर तक पैसे को हाथ में लिए संशय में खड़ी रही। तब अंधे को बुलाया और पैसा दे दिया। अंधे ने कहा, माताजी कुछ खाने को दीजिए, आज दिन भर से कुछ नहीं खाया। गोदावरी, दिन भर मौनता है, तब भी तुझे खाने को नहीं मिलता। अंधा, क्या करूं माता, कोई खाने को नहीं देता। गोदावरी, इस पैसे का चवेना लेकर खा ले। अंधा, खा लूंगा माताजी, भगवान आपको खुशी रखे, अब यही सोता हूँ। दूसरे दिन प्रातःकाल कांग्रेस की तरफ से एक आम जलसा हुआ। मिस्टर सेठ ने विलायती टूथ पाउडर विलायती ब्रश से दांतों पर मला, विलायती साबुन से नहाया, विलायती चाय विलायती प्यालियों में पी, विलायती बिस्कुट विलायती मक्खन के साथ खाया, विलायती दूध पिया। फिर विलायती सूट धारण करके विलायती सिंगार मुंह में दबाकर घर से निकले और अपनी मोटरसाइकिल पर बैठ फ्लावर शो देखने चले गए। गोदावरी को रात भर नींद नहीं आई थी। दुराशा और पराजय की कठिन यंत्रणा किसी कोड़े की तरह उसे हृदय पर पड़ रही थी। ऐसा मालूम होता था कि उसके कंठ में कोई कड़वी चीज अटक गई है। मिस्टर सेठ का अपने प्रभाव में लाने की उसने वह सब योजनाएं की जो एक रमणी कर सकती है, पर उस भले आदमी पर उसके सारे हाव भाव, मृदु मुस्कान और वाणी विलास को कोई असर न हुआ। खुद तो स्वदेशी वस्त्रों के व्यवहार करने पर क्या राजी होते, गोदावरी के लिए एक खद्दर की साड़ी लाने पर भी सहमत न हुए। यह तक कि गोदावरी ने उनसे कभी कोई चीज मांगने की कसम खा ली। क्रोध और ग्लानि ने उसकी सद्भावना को इस तरह विकृत कर दिया जैसे कोई मैली वस्तु निर्मल जल को दूषित कर देती है। उसने सोचा, जब यह मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते, तब फिर मैं क्या इनके इशारों पर चलूं, क्यों इनकी इच्छाओं की लौड़ी बनी रहूं। मैंने इनके हाथ कुछ अपनी आत्मा नहीं बेची है। अगर आज ये चोरी या गबन करें तो क्या मैं सजा पाऊंगी? उसी सजा ये खुद झेलेंगे। उसका अपराध इनके ऊपर होगा। इन्हें अपने कर्म और वचन का अख्तियार है, मुझे अपने कर्म और वचन का अख्तियार। यह अपनी सरकार की गुलामी करें, अंग्रेजों की चौखट पर नाक रगड़े, मुझे क्या गरज है कि उसमें उनका सहयोग करूं। जिसमें आत्माभिमान नहीं, जिसने अपने को स्वार्थ के हाथों बेच दिया, उसके प्रति अगर मेरे मन में भक्ति न हो तो मेरा दोष नहीं। ये नौकर है या गुलाम? नौकरी और गुलामी में अंतर है। नौकर कुछ नियमों के अधीन अपना निर्दिष्ट काम करता है। वह नियम स्वामी और सेवक दोनों ही पर लागू होते हैं। स्वामी अगर अपमान करे, अपशब्द कहे तो नौकर उसको सहन करने के लिए मजबूर नहीं। गुलाम के लिए कोई शर्त नहीं, उसकी दैहिक गुलामी पीछे होती है, मानसिक गुलामी पहले ही हो जाती है। सरकार ने इनसे कब कहा है कि देशी चीजें न खरीदो? सरकारी टिकटों तक पर शब्द लिखे होते हैं, स्वदेशी चीजें खरीदो। इससे विदित है कि सरकार देशी चीजें का निषेध नहीं करती। फिर भी यह महाशय सुरखरू बनने की फिक्र में सरकार से भी 2 अंगुल आगे बढ़ना चाहते हैं। मिस्टर सेठ ने कुछ झेपते हुए कहा, कल न फ्लावर शो देखने चलोगी? गोदावरी ने विरक्त मन से कहा, नहीं, बहुत अच्छा तमाशा है, मैं कांग्रेस के जलसे में जा रही हूँ। मिस्टर सेठ के ऊपर यदि छत गिर पड़ी होती या उन्होंने बिजली का तार हाथ से पकड़ लिया होता तो भी वह इतने बदहवास न होते। आंखें फाड़कर बोले, तुम कांग्रेस के जलसे में जाओगी? हाँ, जरूर जाओगी। मैं नहीं चाहता कि तुम वह जाओ। अगर तुम मेरी परवाह नहीं करते तो मेरा धर्म नहीं कि तुम्हारी हर एक आज्ञा का पालन करूं। मिस्टर सेठ ने आंखों में विष भर कर कहा, नतीजा बुरा होगा। गोदावरी मानो तलवार के सामने छाती खोलकर बोली, इसकी चिंता नहीं, तुम किसी के ईश्वर नहीं हो। मिस्टर सेठ सूप गर्म पड़े, धमकी दी, आखिर मुंह फेर कर लेटे रहे। प्रातःकाल फ्लावर शो जाते समय भी उन्होंने गोदावरी से कुछ न कहा। गोदावरी जिस समय कांग्रेस के जलसे में पहुंची तो कई हजार मर्दों और औरतों का जमाव था। मंत्री ने चंदे की अपील की थी और कुछ लोग चंदा दे रहे थे। गोदावरी उस जगह खड़ी हो गई जहां और स्त्रियां जमा थी और देखने लगी कि लोग क्या देते हैं। अधिकांश लोग 2-2, 4-4 आना ही दे रहे थे। वहां ऐसा धनवान था ही कौन? उसने अपनी जेब टटोली तो 1 रुपया निकला। उसने समझा ये काफी है। इसी इंतजार में थी कि झोली सामने आवे तो उसमें डाल दूं। सहसा वही अंधा लड़का जिसे कि उसने पैसा दिया था न जाने किधर से आ गया और ज्यों ही चंदे की झोली उसके सामने पहुंची उसने उसमें कुछ डाल दिया। सबकी आंखें उसकी तरफ उठ गईं।
सबको कुतूहल हो रहा था कि अंधे ने क्या दिया, कहीं एक आध पैसा मिल गया होगा। दिन भर गला फाड़ता है, तब भी तो उस बेचारे को रोटी नहीं मिलती। अगर यही गाना पिशवाज और सास के साथ किसी महफिल में होता तो रुपए बरसते, लेकिन सड़क पर गाने वाले अंधे की कौन परवाह करता है। झोली में पैसा डालकर अंधा वहां से चल दिया और कुछ दूर जाकर गाने लगा, वतन की देखिए तकदीर कब बदलती है। सभापति ने कहा, मित्रों देखिए, ये वह पैसा है जो एक गरीब अंधा लड़का इस झोली में डाल गया है। मेरी आंखों में इस एक पैसे की कीमत किसी अमीर के 1000 रुपये से कम नहीं। शायद यही इस गरीब की सारी बिसात होगी। जब ऐसे गरीबों की सहानुभूति हमारे साथ है तो मुझे सत्य की विजय में संदेह नहीं मालूम होता। हमारे यहाँ क्यों इतने फकीर दिखाई देती हैं? या तो इसलिए कि समाज में इन्हें कोई काम नहीं मिलता, या दरिद्रता से पैदा हुई बीमारियों के कारण यह अब इस योग्य ही नहीं रह गए कि कुछ काम करें, या भिक्षावृत्ति ने इनमें कोई सामर्थ्य ही नहीं छोड़ी। स्वराज्य के सिवा इन गरीबों का अब उद्धार कौन कर सकता है? देखिए, वह गा रहा है, वतन की देखिए तकदीर कब बदलती है। इस पीड़ित हृदय में कितना उत्सव! क्या अब भी कोई संदेह कर सकता है कि हम किसकी आवाज हैं? पैसा ऊपर उठाकर आप में कौन इस रत्न को खरीद सकता है? गोदावरी के मन में जिज्ञासा हुई, क्या वह वही तो पैसा नहीं है जो रात मैंने उसे दिया था? क्या उसने सचमुच रात को कुछ नहीं खाया? उसने जाकर समीप से पैसे को देखा जो मेज पर रखा दिया गया था। उसका हृदय धक से हो गया। ये वही घिसा हुआ पैसा था। उस अंधे की दशा, उसके त्याग का स्मरण करके गोदावरी अनुरक्त हो उठी। कपते हुए स्वर में बोली, मुझे आप ये पैसा दे दीजिए, मैं 5 रुपये दूंगी। सभापति ने कहा, एक बहन इस पैसे के दाम 5 रुपये दे रही है। दूसरी आवाज आई 10 रुपये, तीसरी आवाज आई 20 रुपये। गोदावरी ने इस अंतिम व्यक्ति की ओर देखा। उसके मुख पर आत्माभिमान झलक रहा था, मानो कह रहा हो कि यहाँ कौन है जो मेरी बराबरी कर सके। गोदावरी के मन में स्पर्धा का भाव जाग उठा। चाहे कुछ हो जाए, इसके हाथ में ये पैसा न जाए। समझता है, इसने 20 रुपये क्या कह दिए, सारे संसार का मोल ले लिया। गोदावरी ने कहा 40 रुपये। उस पुरुष ने तुरंत कहा 50 रुपये। हजारों आंखें गोदावरी की ओर उठ गईं, मानो कह रही हो, अब की आप ही हमारी लाज रखिए। गोदावरी ने उस आदमी की ओर देखकर धमकी से मिले हुए स्वर में कहा 100 रुपये। धनी आदमी ने भी तुरंत कहा एकम 120 रुपये। लोगों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। समझ गए, इसी के हाथ विजय रही। निराश आंखों से गोदावरी की ओर ताकने लगे, मगर जो ही गोदावरी के मुंह से निकला 150 की चारों तरफ तालियां पड़ने लगी, मानो किसी दंगल के दर्शक अपने पहलवान की विजय पर मतवाले हो गए हों। उस आदमी ने फिर कहा 250। गोदावरी बोली 200। फिर चारों तरफ से तालियां पड़ी। प्रतिद्वंद्वी ने अब मैदान से हट जाने ही मैंने अपनी कुशल समझी। गोदावरी विजय के गर्व पर नम्रता का पर्दा डाले हुए खड़ी थी और हजारों शुभकामनाएं उस पर फूलों की तरह बरस रही थी। जब लोगों को मालूम हुआ कि ये देवी मिस्टर सेठ की बीबी है, तो उन्हें ईर्ष्या में आनंद के साथ उस पर दया भी आई। मिस्टर सेठ अभी फ्लावर शो में ही थी कि एक पुलिस के अफसर ने उन्हें ये घातक संवाद सुनाया। मिस्टर सेठ सकते में पड़ गए, मानो सारी देह शून्य पड़ गई हो। फिर दानों मुठिया बांध ली, दांत पीसे, ओट चबाए और उसी वक्त घर चले। उनकी मोटर साइकिल कभी इतनी तेज न चली थी। घर में कदम रखते ही उन्होंने चिनगारियों भरी आंखों से देखते हुए कहा, क्या तुम मेरे मुंह में कालिक पुतवाना चाहती हो? गोदावरी ने शांत भाव से कहा, कुछ मुंह से भी तो कहो या गालियां ही दिए जाओगे। तुम्हारे मुंह में कालिक लगेगी तो क्या मेरे मुंह में न लगेगी? तुम्हारी जड़ खुदेगी तो मेरे लिए दूसरा कौन सा सहारा है? मिस्टर सेठ, सारे शहर में तूफान मचा हुआ है, तुमने मेरे लिए रुपये दिए क्यों? गोदावरी ने उसी शांत भाव से कहा, इसलिए कि मैं उसे अपना ही रुपया समझती हूँ। मिस्टर सेठ दौत किटकिटा कर बोले, हरगिज नहीं, तुम्हें मेरा रुपया खर्च करने का कोई हक नहीं है। गोदावरी, बिल्कुल गलत, तुम्हारे खर्च करने का तुम्हें जितना अख्तियार है उतना ही मुझको भी है। हाँ, जब तलाक का कानून पास करा लोगे और तलाक दे दोगे तब न रहेगा। मिस्टर सेठ ने अपना हैट इतने जोर से मेज पर फेंका कि वह लुढ़कता हुआ जमीन पर गिर पड़ा और बोले, मुझे तुम्हारी अक्ल पर अफसोस आता है। जानती हो तुम्हारी इस उद्दंडता का क्या नतीजा हो? इस तरह दोनों तलाक नहीं लेते हैं।